ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बीजेपी विधायक, आप पर भी आरोप लगाए हैं, आपने उनको पर भी आरोप लगाए हैं और आपने ये आरोप लगाए थे कि उन्होंने मिट्टी बेची है तालाब की। तो क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से आप उसको करते हैं? देखिए, वो तालाब आज की तारीख में नगर पंचायत के नाम दर्ज है। इन्होंने एस्टीमेट के लिए लिखा कि वहाँ तालाब बनाना है, नगर पंचायत तत्काल एस्टीमेट तैयार करा दिया। लेकिन जब तक एस्टीमेट सैंक्शन होता है, ये बीच में मशीन ले जाकर पूरी तरीके से मिट्टी खोदने लगे और पूरे बाजार में बेचने लगे। तब मैंने सवाल ये लोगों ने उठाया कि लोगों जब अधिकारियों से पूछा गया कि किस आधार पर ये काम कर रहे हैं, ये गैर संवैधानिक तरीका है, एक जिम्मेदार ये एक संस्था है नगर पंचायत, उसकी ज़मीन है, इस तरह कैसे खोद रहे हैं आप। तो और उसके बाद वो घबरा कर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि जो आरोप उन्होंने हम पर लगाए, मैंने कहा मैं मानहानि का दावा करूँगा। वो ज़मीन नगर पंचायत किसी व्यक्ति कैसे बता रहे हैं आप। रही दूसरी बात, नगर पंचायत एक स्वयं कार्यदायी संस्था है, उसके पास अपने संसाधन हैं, उसने एस्टीमेट तैयार करा, आपका बजट सैंक्शन करा। अगर आपकी मंशा तालाब बनाने की है तो मैं कहता हूं कि नगर पंचायत के बजट के अतिरिक्त जितना पैसा विधायक निधि से आप दोगे, मैं विधायक नहीं हूं लेकिन अपने सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायकों से पैसा लेकर उससे ज़्यादा पैसा इस तालाब को बनाने में लगाऊंगा। लेकिन आप सोचो कि तालाब के नाम पर मैं मिट्टी बेच लूँ और ये सब काम करके अवैध तरीके से आप दूसरे को बदनाम करेंगे, ये गलत तरीका है। इस तरीके के खिलाफ तो मैं कानून कार्रवाई भी करूँगा, मानहानि का दावा भी करूँगा, कार्रवाई भी कराऊँगा। अगर आपकी मंशा ठीक है, भले ही आप बीजेपी से, मैं कहता हूँ आओ हम मिलकर एक अच्छी चीज़ सोचते हैं तो बनाओ उसको। लेकिन मिट्टी बेचेंगे तालाब के नाम पर, ये गलत तरीका है। ये सरकारी ज़मीन का अवैधकरण किया आपने। मैंने ये एक बार नहीं है, मैंने कहा अगर लड़ाई विकास की है राजनीति में तो बनाओ ना आप। मैंने एरच का बांध बनाया, आप 3 साल से बांध रोके पड़े हो, आप एक नया बांध बना लेते। हम लोगों ने सड़कें बनाई, आप बताओ आपने एक सड़क बनाई हो। हमने पूंछ से लेकर मऊरानीपुर सड़क बनाई, गुरसराय से कोटरा सड़क बनाई, हमने गरोठा से मऊरानीपुर सड़क बनाई, हमने यहाँ से इस विधानसभा इस तरफ वाले ब्लॉक में शाजापुर सड़क बनाई, हमने समथर की सड़क बनाई। आप बताओ आपने तो पिछले 3.5 साल में एक सड़क बनाई हो तो बता दो आप, एक पुल बनाया हो, बांध की कोई योजना आपकी हो। आप हर मुद्दे पर विफल हैं, इसलिए नई बातें करके सियासत में जिंदा रहना चाहते हैं। ये गंदी राजनीति नहीं करो, आप आओ विकास की राजनीति में भाग लो, मुकाबला करो, बनाओ बांध, हिम्मत है तो बनाओ सड़कें, आप लोग सुविधा बनाओ। आपने लैपटॉप योजना बंद करा दी, आपने कन्याधन योजना बंद करा दी, आपने पेंशन बंद करा दी। आप हर मुद्दे पर विफल हैं, इसलिए घबराहट के मारे अनुकूल आरोप लगा रहे हैं। तो क्या काम इसलिए बंद हुआ कि उन्होंने नगर पंचायत से परमिशन नहीं ली थी, बगैर परमिशन के अपनी वो चला रहे थे? अवैध तरीके से काम कर रहे थे, इसमें अधिकारी भी फंसेंगे। आप सरकारी ज़मीन पर ऐसे काम नहीं कर सकते। वो कार्यदायी संस्था नगर पंचायत है, उनके पास बजट सैंक्शन कराओ, आप पैसा दिलवाओ और मिलके सब। हमने कहा जितना पैसा तुम्हारी मंशा साफ है, तालाब बनाने की है, तो जितना पैसा तुम खर्च करो उतना करेंगे हम। दूसरी बात, आप बनाओ ना बनाओ, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी, नगर पंचायत के नाम जमीन रहेगी तो सबसे सुंदर जिले का तालाब बनाएंगे उस पर। तो आप पर भी आरोप लगाए हैं, तो क्या आप उस पर कब्जा किए थे, क्या बाउंड्री बनाए थे, क्या मकान बनाए थे वहाँ पे? आप पे आरोप लगाए? मेरा जीवन में कभी उससे कोई सरोकार नहीं रहा। एक बार मैंने विवाह सम्मेलन क्या कर लिया, जितने की ज़मीन है उससे ज़्यादा पैसा गरीब बेटियों की शादी में खर्च किए थे हम लोगों ने, और ऐसे 10 आयोजन किए अपनी ज़िंदगी में। मैंने कहा ये जीवन में कभी काम नहीं करेंगे, किसी तालाब पर कब्जा करने का काम न समाजवादियों ने किया, न कभी जीवन में करेंगे। गरोठा क्षेत्र में खनन जोरों पर है, भाजपा विधायक और सब चीज़ों पे आरोप तो लगा रहे हैं, इसके पहले भी लगाते रहे हैं, लेकिन अब आरोप नहीं लगा रहे। तो क्या माना जाए उनके भी खनन में संलिप्त? जब इनकी सेटिंग हो जाती है तो शिकायत बंद हो जाती है। ये शिकायत करते हैं मुख्यमंत्री का नाम का सहारा लेके, दूसरे भतीजे भाई डील करते हैं। एक विभाग नहीं है, सब विभागों में यही हाल है। शिकायत तो ये करते हैं मुख्यमंत्री का नाम का सहारा लेकर, और धीमे से जब डील हो जाती है शिकायत खत्म हो जाती है। फिर तो ये काफ़ी दिन चलने वाला नहीं है कि आप अपने को बताते रहो कि हम इस तरह के आदमी हैं और पूरे डील करते रहो। आपके सारे चला रहे थे खरवाज घाट, आप हर घाट में पार्टनर हो, आज सब जानते हैं। आप जब पैसा कम मिलता है तो शिकायत कर देते हो, जब पैसा मिल जाता है तो शांत हो जाते हो। आप कब तक ब्लैकमेलिंग धंधा करेंगे आप इस तरह से? मैंने कहा राजनीति में बहुत दिन ऐसे लोग जिंदा नहीं रह पाए। क्या लगता है आपने लॉकडाउन में लोगों की मदद की है, ऐसे में क्या गरोठा विधायक को बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं देना चाहिए था? आपके हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मदद की लोगों की। यही तो लड़ाई है। मैं कहता हूँ कि आओ, ठीक है राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, बल्कि अच्छे काम को करें। जब लॉकडाउन में लोग लौट रहे थे, कहाँ खो गए थे, कहाँ इनका राशन बट रहा था, कहाँ पे इन्होंने कोई काम किया? दिखावे की 2-4 फोटो खिंचवाई आखिरी समय पर, डर गए, शर्म आने लगी, लोग कमेंट करने लगे कि समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है, उनके लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और ये पीछे है। तब इन्होंने कुछ फोटो खिंचवा ली। मैंने कहा कि दिखावे की राजनीति नहीं, आपको दिल दिमाग साफ रखना पड़ेगा। जब आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। धोखे में जीत गए आप एक बार। मैंने कहा लोगों ने सोचा था आप भी लड़कियों की शादी करेंगे, आप कोई मदद किसी की नहीं करते कभी। एक सवाल और, क्या लगता है कि विधायक जो पीसी करने आए थे, वर्तमान विधायक जवाहर राजपूत, तो क्या आधी अधूरी तैयारी करके आए थे, ना एनजीओ के कागज दिखा पाए? तो क्या लगता है केवल पूर्व एजेंडा बना रहे हैं विधायक? एनजीओ था ही नहीं। हमने कहा जहाँ जहाँ ट्रॉली पड़ी, कितने बिकी, हम आपको वीडियो दे रहे हैं।
मैंने कहा मेरी बात झूठ निकलेगी मैं राजनीति छोड़ूंगा, या अगर वो जो गलत काम करे मानेंगे वो छोड़ेंगे राजनीति। तो वो तो कह रहे हैं गौशाला के लिए ले जा रहे थे। गौशाला में 10 ट्रॉली डाली है, 1000 ट्रॉली बेची है बाजार में लोगों के पास, मेरे पास वीडियो है, रिकॉर्ड है सब। तो मैं तो कह रहा हूँ चैलेंज से वो बताएं कौन सा पहले किसी एनजीओ क्या ये अधिकार है, श्रमदान तो कर सकता है एनजीओ, मशीन नहीं चला सकता। वो सरकारी जमीन मशीन चला रहे हैं बिना अनुमति के। और अगर ये हो रहा था और अधिकारी भी शामिल थे, पुलिस भी शामिल थी, तो सबके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो लोग भी इसमें लिप्त थे। आपकी कुछ जमीनों के कागज लेके आए, पत्रकारों ने पूछा गया तो कागज नहीं दिखा पाए, आपके मकान का बता रहे थे, फिर कह रहे वो दूसरा है। देखिए वो 15 डिसमिल का कागज दिखा रहे थे, कहाँ जहाँ मेरा स्कूल बना है, जिस आदमी का दिखा रहे थे वो आदमी मेरे यहाँ 10 साल नौकरी किया उसी स्कूल में। उन्होंने अपनी खुद रजिस्ट्री कराई थी, अपनी माता जी की ज़मीन संस्था को बेची थी, हमें नहीं। और 15 डिसमिल धोखे में छूट गई रजिस्ट्री। इसके लिए उन्होंने उसका फ़ायदा उसको निकाला स्कूल से, तो इन्होंने उसको पकड़ लिया। फिर बैठ के पंचायत की गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए, उनके चाचा ताऊ सब लोगों ने कहा संस्था ने 5 लाख रुपए और दिए उनको, लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं की उन्होंने। उसका फायदा उठाकर ये बातें कर रहे हैं। अगर मेरी बात झूठ निकलेगी मैंने फिर कहा हूँ राजनीति से छोड़ दूंगा उस दिन। तो क्या लगता है आपको बदनाम करने की साजिश है? बिल्कुल, हर जगह बदनाम करके एक बार धोखे में क्या जीत गए, ये काम तो कुछ कर नहीं पाए, इसलिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे हमारे ऊपर।